शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 16। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 16। दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया था कि मफीबोशेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जिन बांधे हुए गड्ढों पर 200 रोटी, किशमिश की 100 टिकिया, धूपकाल के फल की 100 टिकिया और कुप्पी भर दाख मधु लादे हुए उससे आ मिला। राजा ने सीबा से पूछा, इनसे तेरा क्या प्रयोजन है? सीबा ने कहा, गड्ढे तो राजा के घराने की सवारी के लिए है और रोटी और धूपकाल के फल जवानों के खाने के लिए है, और दाख मधु इसलिए है कि जो कोई जंगल में थक जाए वह उसे पिए। राजा ने पूछा, फिर तेरे स्वामी का बेटा कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, वह तो यह कहकर यरूशलेम में रह गया कि अब इस्राएल का घराना मुझे मेरे पिता का राज्य फेर देगा। राजा ने सीबा से कहा, जो कुछ मफीबोशेत का था वह सब तुझे मिल गया। सीबा से कहना, प्रणाम, हे मेरे प्रभु, हे राजा, मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे। जब दाऊद राजा बहुरीम तक पहुंचा तब शाऊल का एक कुटुंबी वहां से निकला। वह गेरा का पुत्र शिमी नाम का था और वह कोसता हुआ चला आया और दाऊद पर और दाऊद राजा के सब कर्मचारियों पर पत्थर फेंकने लगा, और शूरवीरों समेत सब लोग उसकी दाहिनी बाई ओर थे। और शिमी कोसता हुआ यो बकता गया कि दूर हो खूनी, दूर हो ओछे, निकल जा, निकल जा। यहोवा ने तुझसे दाऊद के घराने के खून का पूरा पलटा लिया है, जिसके स्थान पर तू राजा बना है। यहोवा ने राज्य को तेरे पुत्र अबशालोम के हाथ कर दिया है, और इसलिए कि तू खूनी है, तू अपनी बुराई में आ फंस गया। तब सरूयाह के पुत्र अबीशै ने राजा से कहा, यह मरा हुआ कुत्ता मेरे प्रभु राजा को क्यों शाप देने पाए? मुझे उधर जाकर उसका सिर काटने दे। राजा ने कहा, सरूयाह के बेटो, मुझे तुमसे क्या काम? वह जो कोसता है और यहोवा ने जो उससे कहा है कि दाऊद को शाप दे, तो उससे कौन पूछ सकता है कि तूने ऐसा क्यों किया? फिर दाऊद ने अबीशै और अपने सब कर्मचारियों से कहा, जब मेरा निज पुत्र ही मेरे प्राण का खोजी है, तो यह बिन्यामीनी अब ऐसा क्यों न करे? उसको रहने दो और शाप देने दो, क्योंकि यहोवा ने उससे कहा है। कदाचित यहोवा इस उपद्रव पर जो मुझ पर हो रहा है दृष्टि करके आज के शाप की संति मुझे भला बदला दे। तब दाऊद अपने जनों समेत अपना मार्ग चला गया, और शिमी उसके सामने से पहाड़ की अलंग पर से शाप देता और उस पर पत्थर और धूलि फेंकता हुआ चला गया। निदान राजा अपने संग के सब लोगों समेत अपने ठिकाने पर थका हुआ पहुंचा और वहां विश्राम किया। अबशालोम सब इस्राएली लोगों समेत यरूशलेम को आया। जब दाऊद का मित्र एरे की हुशै अबशालोम के पास पहुंचा, तब हुशै ने अबशालोम से कहा, राजा चिरंजीव रहे, राजा चिरंजीव रहे। अबशालोम ने उससे कहा, क्या यह तेरी प्रीति है जो तू अपने मित्र से रखता है? तू अपने मित्र के संग क्यों नहीं गया? हुशै ने अबशालोम से कहा, ऐसा नहीं, जिसको यहोवा और वे लोग क्या वरन सब इस्राएली लोग चाहे उसी का मैं हूं और उसी के संग मैं रहूंगा। और फिर मैं किसकी सेवा करूं? क्या उसके पुत्र के सामने रहकर सेवा न करूं? जैसा मैं तेरे पिता से रहकर सेवा करता था, वैसा ही तेरे सामने रहकर सेवा करूंगा। तब अबशालोम ने अहीतोपेल से कहा, तुम लोग अपनी सम्मति दो कि क्या करना चाहिए। अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, जिन रखेलियों को तेरा पिता भवन की चौकसी करने को छोड़ गया, उनके पास तू जा, और जब सब इस्राएली यह सुनेंगे कि अबशालोम का पिता उससे घिन करता है, तब तेरे सब संगी हियाव बांधेंगे। सो उसके लिए भवन की छत के ऊपर एक तंबू खड़ा किया गया, और अबशालोम समस्त इस्राएल के देखते अपने पिता की रखेलियों के पास गया। उन दिनों जो सम्मति अहीतोपेल देता था, वह ऐसी होती थी
कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो। अहीतोपेल चाहे दाऊद को चाहे अबशालोम को जो जो सम्मति देता वह ऐसी ही होती थी। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 17। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 17। फिर अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही की रात को दाऊद का पीछा करूंगा, और जब वह थका और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे, और मैं राजा ही को मारूंगा, और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस मनुष्य का तू खोजी है उसके मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा, और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। यह बात अबशालोम और सब इस्राएली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। फिर अबशालोम ने कहा, एरे की हुशै को भी बुला ला, और जो वह कहेगा हम उसे भी सुनेंगे। जब हुशै अबशालोम के पास आया तब अबशालोम ने उससे कहा, अहीतोपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं तो तू कह दे। हुशै ने अबशालोम से कहा, जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार दी वह अच्छी नहीं। फिर हुशै ने कहा, तू तो अपने पिता और उसके जनों को जानता है कि वे शूरवीर है और बच्चा छिनी हुई रीछनी के समान क्रोधित होंगे, और तेरा पिता योद्धा है और लोगों के साथ रात नहीं बिताता। इस समय तो वह किसी गड्ढे व किसी दूसरे स्थान में छिपा होगा। जब इनमें से पहले पहले कोई मारे जाए तब इसके सब सुनने वाले कहने लगेंगे कि अबशालोम के पक्ष वाले हार गए। तब वीर का हृदय जो सिंह का सा होता है उसका भी हियाव छूट जाएगा। समस्त इस्राएल तो जानता है कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा है। इसलिए मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर बर्शेबा तक रहने वाले समस्त इस्राएली तेरे पास समुद्र तीर की बालू के किनकों के समान इकट्ठे किए जाए, और तू आप ही युद्ध को जाए, और जब हम उसको किसी न किसी स्थान में जहां वह मिले जा पकड़ेंगे, तब जैसे ओस भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे। तब न तो वह बचेगा और न उसके संगियों में से कोई बचेगा। और यदि वह किसी नगर में घुसा हो तो सब इस्राएली उस नगर के पास रस्सियां ले आएंगे, और हम उसे नाले में खींचेंगे, यहाँ तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी न रह जाएगा। तब अबशालोम और सब इस्राएली पुरुषों ने कहा, एरे की हुशै की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने के लिए ठाना था कि यह अबशालोम ही पर विपत्ति डाले। तब हुशै ने सादोक और एब्यातार याजकों से कहा, अहीतोपेल ने यो तो अबशालोम और इस्राएली पुरनियों को इस प्रकार की सम्मति दी, और मैंने इस प्रकार की सम्मति दी है। इसलिए अब फुर्ती कर दाऊद के पास कहला भेजो कि आज रात जंगली घाट के पास न ठहरना, अवश्य पार ही हो जाना। ऐसा न हो कि राजा और जितने लोग उसके संग हो सब नाश हो जाए। योनातन और अहीमास एनरोगेल के पास ठहरे रहे, और एक लौंडी जाकर उन्हें संदेश दे आती थी, और वे जाकर राजा दाऊद को संदेशा देते थे, क्योंकि वे किसी के देखते नगर में नहीं जा सकते थे। एक छोकरे ने तो उन्हें देखकर अबशालोम को बताया, परंतु वे दोनों फुर्ती से चले गए और एक बहरीमवासी मनुष्य के घर पहुंचकर जिसके आंगन में कुआं था उसमें उतर गए। तब उसकी स्त्री ने कपड़ा लेकर कुएं के मुंह पर बिछाया और उसके ऊपर दला हुआ अन्न फैला दिया, इसलिए कुछ मालूम न पड़ा। तब अबशालोम के सेवक उस घर में उस स्त्री के पास जाकर कहने लगे, अहीमास और योनातन कहाँ है? स्त्री ने उनसे कहा,
वे तो उस छोटी नदी के पार गए। तब उन्होंने उन्हें ढूंढा और न पाकर यरूशलेम को लौटे। जब वे चले गए तब ये कुएं में से निकले और जाकर दाऊद राजा को समाचार दिया। और दाऊद ने कहा, तुम लोग चलो, फुर्ती करके नदी के पार हो जाओ, क्योंकि अहीतोपेल ने तुम्हारी हानि की ऐसी ऐसी सम्मति दी है। तब दाऊद अपने सब संगियों समेत उठकर यरदन पार हो गया और पह फटने तक उसमें से एक भी न रह गया जो यरदन के पार न हो गया हो। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काठी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली। और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई। दाऊद तो महनैम में पहुंचा और अबशालोम सब इस्राएली पुरुषों समेत यरदन के पार गया। और अबशालोम ने अमासा को योआब के स्थान पर प्रधान सेनापति ठहराया। यह अमासा एक पुरुष का पुत्र था जिसका नाम इस्राएली इत्रो था, और वह योआब की माता सरूयाह की बहन अबीगल नाम नाशान की बेटी के संग सोया था। और इस्राएलियों ने और अबशालोम ने गिलाद देश में छावनी डाली। जब दाऊद महनैम में आया तब अम्मोनियों के रब्बा के निवासी नाहाश का पुत्र शोबी और लोदरबरवासी अम्मीएल का पुत्र माकिर और रोगलिमवासी गिलादी बर्जिल्ले चारपाइया तसले मिट्टी के बर्तन, गेहूं, जौ, मैदा, लोबिया, मसूर, चबेना, मधु, मक्खन, भेड़ बकरियां और गाय के दही का पनीर दाऊद और उसके संगियों के खाने को यह सोचकर ले आए कि जंगल में वे लोग भूखे प्यासे और थके मांदे होंगे। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 18। शमूएल भविष्यवक्ता की दूसरी पुस्तक अध्याय 18। तब दाऊद ने अपने संग के लोगों की गिनती ली और उन पर सहस्त्रपति और शतपति ठहराए। फिर दाऊद ने लोगों की एक तिपाई तो योआब के और एक तिपाई सरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीशै के और एक तिपाही गती इत्तै के अधिकार में करके युद्ध में भेज दिया। और राजा ने लोगों से कहा, मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा। लोगों ने कहा, तू जाने न पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाए तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे, वरन चाहे हम में से आधे मारे भी जाए तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे, क्योंकि हमारे सरीखे 10,000 पुरुष हैं। इसलिए अच्छा यह है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को तैयार रहे। राजा ने उनसे कहा, जो कुछ तुम्हें भाए वही मैं करूंगा। और राजा फाटक की एक ओर खड़ा रहा और सब लोग 100-100 और 1000-1000 करके निकलने लगे। और राजा ने योआब, अबीशै और इत्तै को आज्ञा दी कि मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशालोम से कोमलता करना। यह आज्ञा राजा ने अबशालोम के विषय सब प्रधानों को सब लोगों के सुनते दी। सो लोग इस्राएल का सामना करने को मैदान में निकले और एप्रेम नाम वन में युद्ध हुआ। वहां इस्राएली लोग दाऊद के जनों से हार गए और उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि 20,000 खेत आए और युद्ध उस समस्त देश में फैल गया। और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए उनमें से भी अधिक वन के कारण मर गए। संयोग से अबशालोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबशालोम तो एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया और वह अधर में लटका रह गया और उसका खच्चर निकल गया। इसको देखकर किसी मनुष्य ने योआब को बताया कि मैंने अबशालोम को बांज वृक्ष में टंगा हुआ देखा। योआब ने बताने वाले से कहा, तूने यह देखा? फिर क्यों उसे वही मार के भूमि पर न गिरा दिया?
तो मैं तुझे 10 टुकड़े चांदी और एक कटिबंध देता। उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1000 टुकड़े चांदी तौल कर दिए जाए, तो भी राजकुमार के विरुद्ध हाथ न बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के सुनते राजा ने तुझे और अभिषय और इत्तै को यह आज्ञा दी कि तुम में से कोई क्यों न हो उस जवान अर्थात अबशालोम को न छुए। यदि मैं धोखा देकर उसका प्राण लेता तो तू आप मेरा विरोधी हो जाता, क्योंकि राजा से कोई बात छिपी नहीं रहती। योआब ने कहा, मैं तेरे संग यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। सो उसने 3 लकड़ी हाथ में लेकर अबशालोम के हृदय में, जो बांज वृक्ष में जीवित लटका था, छेद डाला। तब योआब के 10 हथियार ढोने वाले जवानों ने अबशालोम को घेर के ऐसा मारा कि वह मर गया। फिर योआब ने नरसिंगा फूका और लोग इस्राएल का पीछा करने से लौटे, क्योंकि योआब प्रजा को बचाना चाहता था। तब लोगों ने अबशालोम को उतार के उस बन के एक बड़े गड्ढे में डाल दिया और उस पर पत्थरों का एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया, और सब इस्राएली अपने अपने डेरे को भाग गए। अपने जीते जी अबशालोम ने यह सोचकर कि मेरे नाम का स्मरण करने वाला कोई पुत्र मेरे नहीं है, अपने लिए वह लाठ खड़ी कराई थी जो राजा की तराई में है, और लाठ का अपना ही नाम रखा, और आज के दिन तक अबशालोम की लाठ कहलाती है। और सदोक के पुत्र अहीमास ने कहा, मुझे दौड़कर राजा को यह समाचार देने दे कि यहोवा के न्याय करके तुझे तेरे शत्रुओं के हाथ से बचाया है। योआब ने उससे कहा, तू आज के दिन समाचार न दे, दूसरे दिन समाचार देने पाएंगे, परंतु आज समाचार न दे, इसलिए कि राजकुमार मर गया है। तब योआब ने एक कुशी से कहा, जो कुछ तूने देखा है वह जाकर राजा को बता दे। तो वह कुशी योआब को दंडवत करके दौड़ गया। फिर सादोक के पुत्र अहीमास ने दूसरी बार योआब से कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे भी कुशी के पीछे दौड़ जाने दे। योआब ने कहा, हे मेरे बेटे, तेरे समाचार का कुछ बदला न मिलेगा, फिर तू क्यों दौड़ जाना चाहता है? उसने यह कहा, जो हो सो हो, परंतु मुझे दौड़ जाने दे। उसने उससे कहा, दौड़। तब अहीमास दौड़ा और तराई से होकर कुशी के आगे बढ़ गया। दाऊद तो 2 फाटकों के बीच बैठा था कि पहरुआ जो फाटक की छत से होकर शहरपनाह पर चढ़ गया था, उसने आंखें उठाकर क्या देखा कि एक मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। जब पहरुए ने पुकार के राजा को यह बता दिया, तब राजा ने कहा, यदि अकेला आता हो तो संदेश लाता है। वह दौड़ते दौड़ते निकल आया। फिर पहरुए ने एक और मनुष्य को दौड़ते हुए देख फाटक के रखवाले को पुकार के कहा, सुन, एक और मनुष्य अकेला दौड़ा आता है। राजा ने कहा, वह भी संदेश लाता होगा। पहरुए ने कहा, मुझे तो ऐसा देख पड़ता है कि पहले का दौड़ना सदोक के पुत्र अहीमास का सा है। राजा ने कहा, वह तो भला मनुष्य है, तो भला संदेश लाता होगा। तब अहीमास ने पुकार के राजा से कहा, कल्याण। फिर उसने भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा धन्य है, जिसने मेरे प्रभु राजा के विरुद्ध हाथ उठाने वाले मनुष्य को तेरे वश में कर दिया है। राजा ने पूछा, क्या उस जवान अबशालोम का कल्याण है? अहीमास ने कहा, जब योआब ने राजा के कर्मचारी को और तेरे दास को भेज दिया, तब मुझे बड़ी भीड़ देख पड़ी, परंतु मालूम न हुआ कि क्या हुआ था। राजा ने कहा, हटकर यही खड़ा रहा, और वह हटकर खड़ा रहा। तब कुशी भी आ गया, और कुशी कहने लगा, हे मेरे प्रभु राजा के लिए सुसमाचार है। यहोवा ने आज न्याय करके तुझे उन सबों के हाथ से बचाया है जो तेरे विरुद्ध उठे थे। राजा ने कुशी से पूछा, क्या वह जवान अर्थात अबशालोम कल्याण से है? कुशी ने कहा, मेरे प्रभु राजा के शत्रु और जितने तेरी हानि के लिए उठे हैं, उनकी दशा
उस जवान की सी हो। तब राजा बहुत घबराया और फाटक के ऊपर की अटारी पर रोता हुआ चढ़ने लगा और चलते चलते यो कहता गया कि हाय हाय मेरे बेटे अबशालोम, मेरे बेटे, हाय मेरे बेटे अबशालोम, भला होता कि मैं आप तेरी संति मरता, हाय अबशालोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। प्रेरितों के कामों का वर्णन, 6वां अध्याय। उन दिनों में जब चेले बहुत होते जाते थे तो यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानियों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नाम एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तीमोन और परमिनास और अंताकी वाला निकोलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया और इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। और परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत के अधीन हो गया। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तीनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा जो कहने लगे कि हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है, और लोगों और प्राचीनों और शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा में ले आए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा कि यह मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे यह कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उसकी ओर ताककर उसका मुखड़ा स्वर्गदूत का सा देखा।